आज की कहानी का शीर्षक है सिरका। आज की कहानी का शीर्षक जो है वो है सिरका। एक गांव में एक जमींदार साहब और एक बाबू साहब ठाकुर साहब रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बड़े जिगरी दोस्त थे दोनों। सुबह शाम दोनों घूमने जाते थे। हाँ, काफी समय अपना दोनों साथ व्यतीत करते थे, मंदिर इत्यादि साथ साथ जाते थे। उसमें जो जमींदार साहब थे वो कुछ बुद्धिमान थे, कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान थे। और जो ठाकुर साहब बाबू साहब थे वो थोड़े अकड़ूपन, क्रोधी मिजाज के। हाँ, बड़ी बड़ी मूछें रखे थे तो मूछों की लाज भी तो रखनी थी ठाकुर साहब को। जमींदार चूंकि असामी डील करते थे तो उनका व्यवहार थोड़ा चतुराई पूर्ण रहता था। बातचीत में प्रवीण थे, समझदार भी थे जमींदार साहब। एक दिन दोनों लोग घूमने जा रहे थे तो रास्ते में पुरानी नई बातें करते थे, कहानी वहानी कहते थे। कुछ पुरानी याद आ जाती थी, उसको दोहराने लगते थे कि यार हम लोग बारात में गए थे तो वहाँ कैसा हुआ, हम लोग फलाने के तिलक में गए थे तो वहाँ कैसा हुआ। ऐसे उन लोगों को याद आने लगती थी। एक दिन बाबू साहब जो ठाकुर साहब थे उनके मन में आया कि यार ये लोग चिढ़ते क्यों हैं? हाँ, खाम खा किसी बात से लगते हैं चिढ़ने। तो उन्होंने जमींदार साहब से कह दिया, पूछा कि जमींदार साहब यार एक बात मेरे को बताओ, मेरी समझ में नहीं आती। ये लोग चिढ़ते क्यों हैं किसी बात से? जरा सी बात होगी, हाँ, लगी डंडा दौड़ते हैं मारने, गाली बकने लगते हैं। हाँ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लोगों को इतना किसी बात से चिढ़ना उड़ना नहीं चाहिए। जमींदार गंभीर थे, सुने समझे। हाँ, कहें कि चिढ़ना तो नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन चिढ़ बन जाती है यार। किसी बात को लेकर चिढ़ बन जाती है और जीवन भर वो चिढ़ चलती है। जब मृत्यु होगी तभी वो चिढ़ जाएगी, उसके पहले वो चिढ़ जाती नहीं। जाने दो, क्या करना है यार, चलो घूमते हैं। दोनों लोग घूम घाम के आए घर अपने अपने। तो जमींदार साहब के मन में एक विचार आया। वो विचार ये आया कि आज ठाकुर साहब को मैं उत्तर दूं कि लोग चिढ़ते क्यों हैं। तो जानबूझकर चतुराईपूर्ण ढंग से खाट पर लेट गए जमींदार साहब और थोड़ा लगे बहाना करने पेट दर्द का बहाना कर ले। तो उनकी जो दादी थी, माता जी थी, वो जीवित थी जमींदार की, काफी एज की थी, काफी उम्रदार थी, 100 साल के आसपास। तो उन्होंने कहा कि बबुआ को क्या हो गया है, काहे लेटे हो? तो उन्होंने कहा कि माता जी मेरे पेट में, आज जमींदार साहब ने कहा कि माता जी आज मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, बड़ी पीड़, कहें सिरका ले लो ठीक हो जाएगा। कहें ना, अच्छा अच्छा माता जी मैं मंगा लेता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उनके यहाँ घर का सरल सीधा नौकर था उसको बुलाया और कहा कि यार एक कटोरी ले आओ तुम। तो कटोरी माथ धो के ले आया। कहा कि इस कटोरी को लो और ठाकुर साहब के यहाँ चले जाओ और उनसे कहना, दोपहर का ऐसे टाइम था, 1-1:30 बज रहा था, कि बाबू साहब के हमें थोड़ा सा सिरका दे दीजिए, पुराना सिरका, 1.5 साल का। जमींदार साहब के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, दवाई काम है। हाँ, तो गया नौकर। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उन्होंने नौकर जाकर ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब थोड़ा सा सिरका जमींदार साहब ने मंगाया है, दे देते तो अच्छा था, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है पेट में। तो ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि भैया देखो सिरका पुराना पड़ा है क्या। पत्नी लौट के आई घर में से। ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं, सिरका तो नहीं है घर में। तो उन्होंने उस सीधे नौकर से कह दिया कि भैया सिरका नहीं है, जमींदार साहब से कह देना कि सिरका घर में नहीं है। तो लौट गया जमींदार के पास वो नौकर और कहा कि साहब, जमींदार साहब उनके पास सिरका नहीं। कहें कोई बात नहीं, कटोरी तुम यहीं मेरी खाट के पास रख दो।
तो उनके पास एक दूसरा नौकर था, वो थोड़ा ज़्यादा चालाक और योग्य था। तो उसको वो बुलाए, उन्होंने कहा कि अभी हमने भेजा था इसको तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन तुम जाओ, तुम मांगना यार 2-4 बार शायद दे दे। ठाकुर साहब के यहाँ तुम चले जाओ, यही कटोरी ले लो। कहा ठीक है, मैंने जमींदार साहब जाता हूँ मैं। कपड़े उपड़े पहन के भैया वो गया। तो बाबू साहब ने उसे देखा, ठाकुर साहब ने, क्या जमींदार का फिर दूसरा नौकर आ गया है, बात क्या है, अभी तो एक को लौटाया। उनकी समझ में नहीं आया कि सिरका नहीं है, हमारे ऊपर अब विश्वास करते हैं। टेंशन हो गया था ठाकुर साहब को। फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को रोका, और जब कटोरी लेकर वो पहुंचा नौकर दूसरा, कहा कि बाबू साहब इसमें थोड़ा सिरका दे दीजिए, 2-4 चम्मच। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा जो आया था बड़ा वाला नौकर, उसको मैंने भेजा ना, वापस किया। हाँ, तुम दोबारा आ गए, जाओ यहाँ से। भगा दिया उसको भी। थोड़ी देर वो ठहरा, अरे बाबू साहब नाराज काहे होता, थोड़ा सा चाहिए, दवाई काम आएगा, थोड़ा सा दे दीजिए। उन्होंने कहा जाते हो कि नहीं। थोड़ा सा अकड़ दिखाए, थोड़ा सा क्रोध किए, तो भी भगाया। जमींदार साहब कहा भैया वो तो बहुत क्रोध कर रहे, तो मार मूर देंगे साहब, इसलिए हम लौट आए। जमींदार साहब ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कटोरी यहीं रख दो, तुम जाओ। जमींदार साहब के पास एक बड़ा ही खखाड़ नौकर था, बहुत ही काहिया बदमाश टाइप का। उसको बुलाया उन्होंने और पूरी बात समझाई कि देखो जब तक सिरका न मिल जाए, तुम्हें वो जूता मारें, लाठी मारें, गाली दें, दौड़ाएं, जो करें सो करें, लेकिन तुम बिना सिरका लिए मेरे यहाँ लौटना मत। अभी 2-2:30 बज रहा है, चाहे रात हो जाए, हाँ तुम उनसे बिना सिरका लिए मत लौटना। समझ गए ना तुम मेरी बात। वो खक्काड़ समझ गया कि भीतर कुछ बात है, उसको भी मजा आ रहा था, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी नौकर था भाई जमींदार साहब के यहाँ। हाँ, अब वो गया तो लिया कटोरी हाथ में, तैयार होकर मन ही मन वो गया बदमाश नौकर। और उस समय ठाकुर साहब खाट पर आराम कर रहे थे, हल्की हल्की नींद भी आ गई थी। तो उसने दूर से कहा बाबू साहब पाल आ गई। हाँ, जगे बाबू साहब, उसको देखते तूने आ गई लग गई। कहाँ का आशीर्वाद देखना, वहीं चिढ़ाए क्या भैया सिरका लेने आए हो क्या। कटोरी देखते उनको क्रोध लगा, तो उसने कहा कि हाँ बाबू साहब थोड़ा सा सिरका चाहिए। हाँ, जमींदार साहब के पेट में हल्का दर्द हो रहा, 2-2:30 घंटे हो गए, 2 नौकर आए थे, आपने दिया नहीं, थोड़ा सा हाँ देख लीजिए, उसमें गगरी में थोड़ा बहुत बचा होगा, 2-4 चम्मच चाहिए बस। अब बाबू साहब ने कहा कि यार गजब ये जमींदार है, इसको मेरे ऊपर अब विश्वास हो गया है। 2 बार इसको मना कर दिया, दोनों को, तीसरे को भेज दिया। उन्होंने कहा भैया जाओ, हमारे पास कोई सिरका उरका नहीं। अब वो लगा घिघियाने लगा, विनती करने, हाथ पाँव, बाबू साहब आपके पाँव पड़ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, अरे जमींदार साहब के लिए चाहिए, दे दीजिए। वो कटोरी लेकर ऐसे हाथ में जाए। अब बाबू साहब को बड़ा क्रोध आने लगा, धीरे धीरे वो आग बबूला कहें भागते हो, लेकिन भद्दी भद्दी गाली देने। जब वो नहीं भागा, वही खाट पर से बाबू साहब उठे और लिए जूता अपने हाथ में, और कहें कि अब जाते हो देऊँ तेरे को सिरका भी। साले लगे गरियाने। अब वो उनके दरवाजे धाए इधर भागे, धाए उधर नौकर भागे, और जहाँ जहाँ भागे वो नौकर कटोरी लिए हाथ में कहे बाबू साहब सिरका, बाबू साहब सिरका। 1 घंटे तक ये नाटक चला। धीरे धीरे गांव के छोटे बड़े लड़के भी आ गए, वो भी ये नाटक देख रहे हैं। बाबू साहब आपके पाँव पड़ रहा हूँ, मुझे सिरका दे दीजिए, बाबू साहब आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। नौकर बड़ी विनम्रता से, बड़ी चालाकी पूर्ण विनम्रता से ठाकुर साहब को क्रोध दिलवा रहा था। अब ठाकुर साहब जूता खींच खींच मारे, कहीं जूता इधर जाए, कहीं जूता उधर जाए। उसको नौकर चालाक था, उसको लगे ही नहीं। गए भीतर से एक डंडा लेके आए बाबू साहब। अब डंडा लेके उसको दौड़ाए, वो भागे, लेकिन मांगे कि बाबू साहब, ठाकुर साहब थोड़ा सा सिरका दे दीजिए। अब लड़कों के गांव को आने लगा मजा। छोटे छोटे बच्चे जो 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8-8, 10-10 साल के थे, वो भी कहने लगे हे बाबू साहब सिरका। हे बाबू, अपने हथेली को कटोरी बना के लगे कहने के बाबू साहब सिरका, बाबू साहब सिरका, बाबू साहब सिरका। जहाँ बाबू साहब जाए ठाकुर साहब वहीं सिरका सिरका का आवाज आने लगे।
अब ऐसे ही करते करते भैया सूर्यास्त हो गई, शाम हो गई। हाँ, जब झलमला होने लगा नौकर फिर चला आया लौट के। दूसरे दिन बाबू साहब जब सोक उठे और टट्टी पिसाब फराकत के लिए तालाब पर जा रहे होंगे तो लड़के रास्ते में मिले। दूर से दौड़ के, हे बाबू साहब सिरका। हे बाबू साहब को क्रोध तो लगा ही था, सिरका का नाम है सुने लगे पत्थर मारने, जूता निकाल निकाल के फेंके मारे। अब ये पूरे गांव के लड़कों को भैया मजा आने लगा। हाँ, जहां बाबू साहब जाए हजार बाजार दूर से चिढ़ाने के लिए लड़के कहें, हे बाबू साहब सिरका, हे बाबू साहब सिरका, हे बाबू साहब सिरका, हे ठाकुर साहब सिरका। और इस पर वो यहाँ तक डिस्टर्ब हो जाते थे कि माँ बहन की गाली देने लगते थे, इतना पागल हो जाते थे। 3, 4, 5 दिन में ऐसा ये हवा गूंजी बाबू साहब सिरका की कि अब उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। कहीं भी निकलना तो मजबूरी थी, टट्टी पिसाब के लिए खेत में जाना ही था। जहां कहीं जाए लड़के तो टट्टी बैठे फिरने लड़के दूर ऐसे, बाबू साहब सिरका, बाबू साहब सिरका। बहुत परेशान हो गए। वो सिरका शब्द से इतना चिढ़ने लगे कि उनके वो होश ही नहीं रहा कि वो जो जमींदार बीमार था, पेट दर्द जिया कि मरा, उसका क्या हुआ वो हाल ही नहीं पूछे। वो अपने ही परेशानी में परेशान हो गए। हाँ, कुछ समय बाद उधर से जो जमींदार साहब थे निकले, नमस्ते दुआ हुई, राम जोहार हुई। इसके बाद दोनों मित्र बैठे और कहे चलो आओ चले घूम आए। हाँ, फिर जब दोनों लोग जाने लगे गांव में तो लड़के फिर वही 5, 5, 8, 8, 10, 10 साल लड़के, ए बाबू साहब सिरका। 2, 4 बार कहे तो बाबू साहब ने कहा तेरी माँ तेरी बहन लगे करने। भैया दौड़ा, कहें बाबू साहब क्या हो गया, मैंने जमींदार साहब पकड़े का, आपको हो क्या गया है यार, कहने तो उनको सिरका। अरे कहें इनकी माँ का, इनकी बहन का। लगे भैया वो धीरे धीरे ऐसे उनको इस बात की चिढ़ बन गई। हाँ, जब महीना 2 महीना 4 महीना व्यतीत हुआ तब बाबू साहब की अकल आई, करे राम राम, ये प्रश्न मैंने जमींदार से पूछा था, ये जमींदार ने मुझे उत्तर दिया है कि चिढ़ क्यों होती है, लोग चिढ़ते क्यों हैं। तब बाबू साहब की अकल खुली। तब उन्होंने कान पकड़ा कि अब मुझे सिरका नहीं, चाहे जितना कहें मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगा, न क्रोध करूंगा, न किसी को माँ बहन की गाली दूंगा, न किसी पर जूता फेंकूंगा। और अब मैं समझ गया कि ये घटना क्यों घटी। 4-5 महीने बहुत परेशान होने के बाद ठाकुर साहब की अकल खुल गई, उनको बुद्धि आ गई, उनका विवेक जग गया, वो समझ गए सारी घटना। इसके बाद जब दूसरे दिन से लड़के उनके पीछे चले बाबू साहब सिरका तो कुछ बोले न। हाँ प्रसन्नचित, हाँ भैया नमस्ते, हाँ हाँ भैया जय हो तुम्हारी, आनंद रहो बेटा, खुश रहो। ऐसे धीरे 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 जब कोई जवाब नहीं देने लगे तो धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते महीने में वो सिरका की कहानी खत्म हो गई। लड़के उनको सिरका मांगना बंद कर दिए। तो आज कहानी का जो शीर्षक था वो शीर्षक था सिरका, और कहानी का जो प्रश्न है जिसका उत्तर मिला ठाकुर साहब को, बाबू साहब को, वो एक प्रश्न था कि लोग चिढ़ते क्यों हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करने की कृपा करिएगा।